बाली में आपका स्वागत है। एक ऐसे द्वीप की खोज करें जहां संस्कृति, प्रकृति और रोमांच का संगम हो। आश्चर्यजनक समुद्र तटों से लेकर प्राचीन मंदिरों और हरे भरे जंगलों से लेकर जीवंत रात्रि जीवन तक, बाली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। जैसे ही हम इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के जादू को उजागर करेंगे, हमसे जुड़ें। बाली में एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। पुरातनाह लॉट बाली के सबसे प्रतिष्ठित समुद्री मंदिरों में से एक है, जो अपनी अनूठी अपतटीय सेटिंग और सूर्यास्त पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। कुटा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित यह एक चट्टानी टापू पर स्थित है और कम ज्वार के समय यहां पहुंचा जा सकता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, विशेष रूप से बाली के समुद्री मंदिरों के बीच पवित्र। मंदिर परिसर अपने नाटकीय समुद्री दृश्यों, सांस्कृतिक महत्व और पास के सुरम्य बाटू बोलोंग मंदिर के लिए आगंतुकों को आकर्षित करता है। जबकि गैर पूजा करने वाले लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आसपास के क्षेत्र में सुंदर रास्ते, स्मारिका दुकानें और चट्टान पर कैफे हैं जहां आप दृश्य का आनंद ले सकते हैं और शायद एक प्रसिद्ध स्थानीय कॉफी कोपी लुवाक का स्वाद ले सकते हैं। माउंट बटूर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो बाली के केंद्रीय उच्च भूमि चिंतामणि जिले में स्थित है। यह अपने आश्चर्यजनक सूर्योदय ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है, जो आगंतुकों को अपने 1700 मीटर ऊंचे शिखर की ओर आकर्षित करता है। पैदल यात्रा अपेक्षाकृत आसान है, इसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं और आसपास के पहाड़ों, कालडेरा और बाली के सिंचाई जल के मुख्य स्रोत बटूर झील के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। ट्रेकर्स अक्सर ज्वालामुखी से निकलने वाली भाप से पकाए गए पिकनिक नाश्ते का आनंद लेते हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरा उलुन दानू बटूर मंदिर और टोया बुंकाह गांव में गर्म झरनों में आराम करने का अवसर भी है। उलुवातु मंदिर या पुरा लुहुर उलुवातु बाली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो हिंद महासागर से लगभग 70 मीटर ऊपर एक खड़ी चट्टान के किनारे पर स्थित है। यह स्थान लुभावने सूर्यास्त के दृश्य प्रस्तुत करता है और पारंपरिक केकक नृत्य प्रदर्शन के लिए पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का माना जाता है। बाली हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्तंभ है और कहा जाता है कि यह बाली को बुरी समुद्री आत्माओं से बचाता है। आसपास के क्षेत्र में एक जंगल भी है जहां बंदर रहते हैं। माना जाता है कि वे मंदिर की रक्षा करते हैं। बंदरों के चंचल स्वभाव के कारण आगंतुकों को अपना सामान सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। उबुद बंदर वन, जिसे आधिकारिक तौर पर पवित्र बंदर वन अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, बाली, इंडोनेशिया में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। उबुद के केंद्र के पास स्थित यह एक प्रकृति आरक्षित और हिंदू मंदिर परिसर है, जो बड़ी संख्या में ग्रे लंबी पूंछ वाले मकाक का घर है। जंगल इन बंदरों के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है और यह 3 प्राचीन हिंदू मंदिरों के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल भी है। अभयारण्य का उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करना और मनुष्यों और जानवरों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सामान के प्रति सचेत रहें और बंदरों से सीधे संपर्क से बचें। उबुद कला एवं संस्कृति उबुद, जिसे अक्सर बाली का सांस्कृतिक दिल माना जाता है, अपने जीवंत कला परिदृश्य और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र आधुनिक बालिनी कला आंदोलन का केंद्र बन गया, जिसमें स्थानीय शाही महल और मंदिर संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। आज उबुद में कई कला दीर्घाएं और संग्रहालय हैं, जैसे कि अघुंग राय म्यूजियम ऑफ आर्ट ARMI और नेका आर्ट म्यूजियम, जो पारंपरिक से लेकर समकालीन कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। उबुद आर्ट मार्केट पेंटिंग, नक्काशी और वस्त्रों सहित स्थानीय कला और शिल्प खरीदने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। उबुद की संस्कृति पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन और आध्यात्मिक और समग्र प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ कला से परे फैली हुई है। बाली में तेगल्लालंग और जतिलुविह चावल की छतें अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उबुद के पास तेगल्लालंग अपने सुंदर सीढ़ीदार चावल के खेतों के लिए जाना जाता है और फोटोग्राफी के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। जतिलुविह थोड़ा और दूर बटुकारु पर्वत श्रृंखला के साथ चावल के खेतों का एक अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है और अपनी पारंपरिक सुबक सिंचाई प्रणाली, एक यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल के लिए पहचाना जाता है। ये छतें न केवल बाली के ग्रामीण परिदृश्य का सुरम्य दृश्य प्रदान करती हैं, बल्कि द्वीप की पारंपरिक कृषि पद्धतियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती हैं। पुरा उल्लून दानु ब्रतान बाली, इंडोनेशिया में एक प्रमुख शिवालय और जल मंदिर है। बेडुगुल के पास पहाड़ों में ब्राइटन झील के तट पर स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी सेटिंग के कारण बाली के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। मंदिर परिसर झील की देवी देवी दानु को समर्पित है। 17वीं शताब्दी का यह मंदिर अपने सुरम्य गुणों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से फूस की छत वाले मंदिर जो पानी का स्तर ऊंचा होने पर झील पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा और आध्यात्मिक यात्राओं दोनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। बाली में सेमिनायक अपने महंगे और ट्रेंडी शॉपिंग परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र डिजाइनर बुटीक से लेकर स्थानीय बाजार स्टॉलों तक विभिन्न प्रकार की दुकानों से भरा हुआ है। खरीदार उच्च स्तरीय फैशन, सर्फ और स्विमवियर, अद्वितीय गहने, स्टाइलिश फर्नीचर और विभिन्न घरेलू सामान सहित वस्तुओं की एक श्रृंखला पा सकते हैं। प्रमुख खरीदारी क्षेत्रों में सेमिन्याक स्क्वायर और सेमिन्याक गांव शामिल हैं। साथ ही सड़कों पर कई छोटी दुकानें भी हैं। सेमिनायक पिस्सू बाजार मोल भाव करने वालों के लिए भी लोकप्रिय हैं, जो कपड़े, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह पेश करते हैं। सेमिनायक का जीवंत खरीदारी दृश्य इसके लग्जरी रिसॉर्ट्स, टॉप रेटेड रेस्तरां और कला दीर्घाओं से पूरित है। नूसा दुआ बीच बाली के दक्षिण पूर्वी तट पर एक गेटेड रिसॉर्ट क्षेत्र में स्थित है, जो अपने शांत और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है। प्राचीन सफेद रेतीले समुद्र तटों और साफ पानी की विशेषता यह विश्राम और तैराकी, सर्फिंग और पैरासेलिंग जैसे पानी के खेलों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। समुद्र तट लग्जरी रिसॉर्ट्स से सुसज्जित है, जिनके कर्मचारी तटरेखा की सफाई और सुंदरता बनाए रखते हैं। नुसा दुआ बाली के व्यस्त तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण समुद्र तट अनुभव प्रदान करता है, जो इसे शांत समुद्र तट की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। बेसाकीह मंदिर, जिसे बाली के मां मंदिर के रूप में जाना जाता है, द्वीप पर सबसे बड़ा और पवित्र हिंदू मंदिर परिसर है। 1000 साल से अधिक पुराना यह बाली के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अगुंग की ढलान पर स्थित है। मंदिर परिसर में कई अलग अलग मंदिर शामिल हैं, जिनमें पुरा पेनाटरन अगुंग सबसे बड़ा है। बेसाकीह बाली हिंदुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है और कई धार्मिक समारोहों और त्योहारों का आयोजन करता है। हरे भरे धान के खेतों और जंगलों के बीच इसकी सुरम्य सेटिंग इसके आकर्षण को बढ़ा देती है। आगंतुकों को मंदिर के विस्तृत मैदान को पूरी तरह से देखने के लिए थोड़ा पैदल चलने और सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाली की नाइट लाइफ जीवंत और विविध है, जो विभिन्न प्रकार की प्राथमिकताओं को पूरा करती है। सेमिनायक, कुटा और लीजियन जैसे क्षेत्रों में आपको नाइट क्लबों, बारों और समुद्र तट क्लबों की एक श्रृंखला मिलेगी, जो डीजे संचालित नृत्य संगीत से लेकर लाइव बैंड तक सब कुछ प्रदान करते हैं। ये स्थान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय डीजे की मेजबानी करते हैं और जीवंत डांस फ्लोर होते हैं। अधिक आरामदेह अनुभव के लिए कई बार और पब हैं, जो आरामदायक वातावरण प्रदान करते हैं, जो पेय का आनंद लेने और लाइव संगीत सुनने के लिए आदर्श हैं। बाली के समुद्र तट क्लब अपनी सूर्यास्त पार्टियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें कॉकटेल और ठंडे संगीत के साथ आश्चर्यजनक समुद्र के दृश्य का संयोजन होता है। उबुद में रात्रि जीवन अधिक संयमित है। पारंपरिक बाली नृत्य शो जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाली के रात्रि जीवन दृश्य में वास्तव में हर प्रकार के यात्री के लिए कुछ न कुछ है।